और इंडिया अनेकता में एकता, विविधताओं वाला देश है, विविधताओं वाला ये गठबंधन भी है। सब मुस्कुरा रहे थे, गलबैयां करते दिखे, पर कल का ही सीपीएम के महासचिव हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने कहा कि देखिए पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं होगा तृणमूल के साथ, राज्यों के हिसाब से गठबंधन तय किए जाएंगे। तो अभी इंडिया नामकरण भी हो गया, संयोजक भी हो जाएंगे तय, पर असल खेल सीटों के बंटवारे का है क्या? इंडिया नाम दिया गया है, इस संयोजक समिति बनेगी, उसके एक संयोजक होंगे, उसके अंदर सारा कुछ तैयारी की जाएगी और उसके बाद किसको कहाँ क्या समस्या है उसका समाधान करके उसको सामने लाया जाएगा। अभी आप उलझ गए ना, मेरे ये बेटे की तरह है गुरु, इसकी बातों में, परिवारवाद और भ्रष्टाचार में। भूल गए ना महंगाई, भूल गए बेरोजगारी। अब ये यही चाहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर के दाम आदमी भूल जाए, परिवारवाद पे आ जाओ। जिसको भ्रष्टाचार की दुकान खुलवाते हैं उसकी दुकान पर ईडी सीबीआई भेज करके अगले दिन अपने यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो यह, इनको भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। अगर भ्रष्टाचार जनता पार्टी भाजपा यह सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की दुकान खोले हुए हैं। जितने भ्रष्टाचारी इनके पास, जांच चल रही है फिर भी ले लिया। ये इन्होंने अभी कहा कि जांच तो चल रही है, तो मतलब जांच तो हेमंत बिस्वा शर्मा पे पिछले 15 सालों से चल रही है। कहा गया था उसको जेल पहुंचवाएंगे जब अमित शाह जी वहां गए थे। उसी प्रकार से इन्होंने बात यहां पे की थी 4 दिन पहले, लेने से पहले महाराष्ट्र में। अभी प्रफुल्ल पटेल भी बैठे थे जो एयर इंडिया पूरा खा गए, पता ही नहीं लगा कहां क्या हुआ। तो क्या है कि दिग्भ्रमित करना, लोगों को जो असली मुद्दे हैं उनसे दूर कर देना, और परिवारवाद और भ्रष्टाचार, खुद इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी और कौन है मुझे ये बताइए ना। आपने ही खुद नाम इतने सारे गिमा दिए। नारायण राणे को आप भूल गए, अभी ताजा ताजा अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल घुसे हैं। तो यह सारी चीजें जो हैं, इनसे दिमाग को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सभी इकट्ठा हुए हैं क्योंकि देश के अंदर जो ऑटोनोमस बॉडियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इनका दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग विरोधियों पे किया जा रहा है। मैं एक गुरु से पूछता हूं बेटे से बात कि मुझे बताओ 2014 से तुमने जितने केसेस लगाए हैं, एक कोई केस पे कन्विक्शन बता दो ईडी सीबीआई या आईटी द्वारा किया गया हो, और उल्टा जिनके ऊपर लगे हुए थे उनको अपने पास में जोड़ रहे हो। तो कहां से मिलेगा ये मुंह? मेरा जो मूल सवाल था, देखिए अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका भाषा इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड, कीर्ति आजाद, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। ये बेरोजगारी, महंगाई, किसानी, ये सब मुद्दे आएंगे। मेरा सवाल जो आपसे था, मैंने सीताराम येचुरी के बयान का बाकायदा इसीलिए जिक्र भी किया। अभी तो ये बोनहोमी, ये भाईचारा अच्छा लग रहा है, पर असल बात डिटेलिंग में आएगी क्या? वो तो कह रहे हैं कि नहीं, तृणमूल के साथ नहीं करेंगे हम गठबंधन। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं करना चाहें तो ना करें, वो एक अलग बात है। लेकिन जब एक समिति बनेगी, उसके अंदर जिसको जिस प्रकार की समस्या होगी वो सामने रखेगा। उसके बाद आगे क्या बात बनती है, 26 लोग हैं, अगर एक आध उसमें से किसी को कोई तकलीफ है, वो नहीं रहना चाहता, तो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। इसलिए जो चीज तय की है इन्होंने, अगर आज आपने पढ़ा होगा जो स्टेटमेंट आया जिसमें मणिपुर को लेकर के बात है, महंगाई को लेकर बात है, बेरोजगारी को लेकर बात है, इन्फ्लेशन को लेकर बात है, ये सारे मुद्दे हैं जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत आएंगे। अब इस बीच में सीताराम येचुरी जी को कोई तकलीफ हुई है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का यह गठबंधन इंडिया का बना है, उसमें लोग बैठ करके आपस में आचार विचार करके इसका समाधान निकालेंगे। तो उसमें ज्यादा हमें तो अब लड़ाई इंडिया से है।